हेलो दोस्तों, हम प्रश्नावली कर रहे थे 3.2। प्रश्नावली 3.2 उसका हम कर रहे थे। कौन सा क्वेश्चन? तीसरे के हमने 2 क्वेश्चन कर लिए थे, प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करने थे, 2 कर दिए थे। अभी तीसरा देखिए। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपए में खरीदी। बाद में 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 में खरीदी। तो प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 2 चीजें खरीद रहा है, एक तो बल्ला खरीद रहा है और एक गेंद खरीद रहा है। तो प्रत्येक बल्ले का कुछ मूल्य होगा और प्रत्येक गेंद का कुछ मूल्य होगा। फिर जितनी गेंदे या जितने बल्ले खरीदे उनका उनसे मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। भाई एक गेंद का मूल्य जैसे कि 5 रुपए है तो 5 गेंदों का 25 रुपए हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो इसी प्रकार अपन एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य मान लेंगे। तो हम क्या करेंगे, बोले लिख देंगे कि भाई माना एक बल्ले का मूल्य, माना एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपए है और एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपए। ठीक है, अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि 7 बल्ले और 6 गेंदे, तो एक बल्ले का मूल्य जब x है तो 7 बल्लों का कितना हो जाएगा? 7 बल्लों का मूल्य क्या हो जाएगा? 7x। और 6 गेंदों का मूल्य 6y हो जाएगा। एक गेंद का कितना है? y, तो 6 का 6y हो जाएगा। अब इन दोनों का मिलाकर यानी कि 7 बल्लों का मूल्य प्लस 6 गेंदों का मूल्य बराबर है 3800 रुपए। तो 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। यह आपका हो गया समीकरण नंबर 1। दूसरी कंडीशन वो दे रहा है कि यदि 3 बल्ले और 5 गेंदे खरीदे तो 1750 ही लगेंगे। तो एक बल्ले का मूल्य x रुपए है तो 3 बल्लों का मूल्य 3x होगा और 5 गेंदों का मूल्य 5y होगा। इन दोनों का मिलाकर वो कह रहा है 1750 होंगे। तो ये हो गया अपना समीकरण नंबर 2। अब प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके हल कर दीजिए। इनमें से कोई भी समीकरण ले लीजिए। माना समीकरण 1 से ले लेते हैं। समीकरण 1 से क्या होगा, हो जाएगा कि 7x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y। देखो 6y को इस तरफ ले गए तो 6y यहां प्लस का था, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का। तो 3800 माइनस 6y हो जाएगा 7x। अब 7x में 7 को कहां ले जाएंगे? नीचे, क्योंकि 7x के साथ गुणा के रूप में, इसलिए जब दूसरी तरफ भेजेंगे तो वो बट्टे के रूप में चला जाएगा। तो 6y बट्टा 7, ये आ गया x का मान समीकरण नंबर 3। अब ये हमने समीकरण 1 से ज्ञात किया, इसलिए रखेंगे किसमें? 2 में। तो 2 में के x की जगह ये वैल्यू रखेंगे, x की जगह, बाकी एज इट इज रखेंगे। 3 की जगह 3 रखेंगे, x की जगह केवल ये रखेंगे, 5y की जगह 5y और 1750 की जगह 1750 रखेंगे। ठीक है, तो देखिए रख दीजिए 3, x की जगह रखेंगे 3800 माइनस 6y बट्टा 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। अब देखिए यहां कोई ऐसी संख्या होती जो ये दोनों आपस में कर सकती थी तो काट देते, लेकिन यहां ऐसी स्थिति नहीं है। तो क्या करेंगे? 3 का अंदर गुणा करेंगे। ठीक है, तो 3 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 0 8 3 24, असल के 2, 3 3 9 और 2 11, माइनस 6 3 18y। ठीक है, बट्टा 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। अब बट्टे में जो 7 आ रहा है वो लसा पर लेके उधर भेजेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे? एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, मैं मिटा रहा हूं। तो देखिए क्या करेंगे? 7 का लसा पर लेंगे। तो 7 जब हम लसा पर लेंगे तो इस पूरी संख्या के नीचे 7 है तो 7 का भाग 7 में एक बार, 1 का गुणा इस पूरी संख्या से, तो वो क्यों हो रहेगी? यानी कि 11,400 माइनस
18y प्लस इसके नीचे कुछ नहीं है तो 7 का गुणा होगा, तो 7 पंजा 35y प्लस है तो प्लस का होगा, हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 1750। अब 7 का गुणा 1750 से कर देंगे उधर भेज के, तो 11,400 माइनस, ये देखो माइनस के तो 18y है और प्लस के 35y है, तो कितने बचेंगे, कितने कितने होंगे, 17 और 18 कितने होते हैं, 35। कैसे बचेंगे, प्लस के, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है, तो प्लस के 17y बचे, 7 उधर ले गए, गुणा कर देंगे 7 से, 7 का गुणा 0 से 0, 7 पंजा 35, हासिल के 3, 7 7 49, 49 और 3 52, हासिल के 5, 1 7 7 और 5 12, ठीक है, तो 12,000 ये। अब 11,400 उधर भेजेंगे तो हो जाएंगे माइनस के, तो 17y इज इक्वल टू 12,250 माइनस 11,400, घटा दीजिए, ये मैं समीकरण यहां लिख रहा हूं, ठीक है ना, पहला समीकरण 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800, ठीक है, ये समीकरण 1 यहां से मिटा रहा हूं मैं। तो देखिए क्या करेंगे, 17y इज इक्वल टू, घटा दीजिए 0, 5 में से 0, 2 में से 4 जाएंगे तो 1 हासिल लिया, 12 में से 4 जाएंगे तो 8, अब यहां हो गया 1 में से 1 जाएगा 0, 1 में से 1, तो कितने बचे 850, तो y इज इक्वल टू 850 बटा 17 को नीचे ले जाएंगे और 17 का भाग 85 में जाता है, 0 का 0 आ जाएगा, 17.85, तो y बराबर कितना आ गया 50। अब y बराबर 50 आ गया तो x का मान ज्ञात करेंगे, इसमें रखेंगे तो x आ जाएगा, ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, मिटा रहा हूं। देखिए क्या करेंगे, 50 रखेंगे इसमें, तो x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y, y की जगह कितना है 50, y का मान अपने 50 आ गया बटा 7, अब 3800 माइनस 6 55 30, 300 बटा 7, अब 3800 में से जब 300 जाएंगे तो 3500 बचेंगे, कितने 3500 बचेंगे, तो x इज इक्वल टू 3500 बटा 7, 7 पंजा 35, 500, तो x बराबर तो आ गया आपके 500 और y बराबर आ गया 50, यानी कि एक बल्ले का मूल्य है 500 रुपए और एक गेंद का मूल्य है 50 रुपए। y हमने एक गेंद का मूल्य माना था और x हमने एक बल्ले का मूल्य माना था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए अगला क्या है, चौथा कह रहा है, तीसरे का चौथा, इसमें कहा गया है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर का भाड़ा 105 रुपए है और 15 किलोमीटर का भाड़ा 155 रुपए है, तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को, इससे आगे भी और दे रखा है कि भी एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। देखिए एक नगर में टैक्सी चल रही है, उसका नियत भाड़ा है कुछ भी नियत भाड़ा है कि इतने रुपए तो लगेंगे, भले आप कितने ही किलोमीटर जाओ इतने तो लगे। फिर उसके बाद अगर आप 1 किलोमीटर जाओगे तो 1 किलोमीटर का पैसा, 2 किलोमीटर जाओगे तो 2 किलोमीटर के पैसे उसके साथ जुड़ेंगे एक नियत भाड़े के साथ, ठीक है। तो आपको वो नियत भाड़ा भी ज्ञात करना है और प्रति किलोमीटर भाड़ा भी ज्ञात करना है। तो आपको यहाँ क्या दे रखा है, हम ये मान लेते हैं नियत भाड़ा x है और प्रति किलोमीटर भाड़ा y है। क्या मानेंगे, माना नियत भाड़ा, माना नियत यानी कि फिक्स, निश्चित, नियत भाड़ा बराबर x रुपए है और प्रति किलोमीटर भाड़ा y है, ठीक है। अब हमें प्रश्न में क्या दे रखा है कि 10 किलोमीटर चलते हैं तो 105 रुपए लगते हैं, ठीक है, और 15 किलोमीटर चलते हैं तो 155 रुपए लगते हैं, यानी कि 5 किलोमीटर का अंतर है। 10 किलोमीटर चलने पर 105 रुपए, 15 किलोमीटर चलने पर 155 रुपए,
तो यानी कि 5 किलोमीटर का 50 रुपए लग रहे हैं। देखिए सोचिए 10 किलोमीटर का कितना है, 10 किलोमीटर का भाड़ा बराबर 105 रुपए दे रखा है, और 15 किलोमीटर का भाड़ा कितना दे रखा है, 155 रुपए। तो यानी कि 5 किलोमीटर का अंतर है, 50 का अंतर है, यानी कि 5 किलोमीटर का 50 रुपए है। ये तो फिक्स हो गया है कि 5 किलोमीटर का 50 रुपए लग रहे हैं, ठीक है ना। अगर 10 किलोमीटर जाएंगे तो नियत भाड़े सहित ये लगेंगे, और 15 किलोमीटर जाएंगे तो नियत भाड़े सहित ये लगेंगे। तो यानी कि अगर ये भी मान ले कि भाई ये जो 105 है वो क्या है, नियत भाड़ा प्लस प्रति किलोमीटर वाई का गुणा 10 से होगा। तो क्या हो जाएगा, अगर ऐसा करेंगे तो भी कर सकते हैं कि भाई ये जो 10 किलोमीटर का भाड़ा 105 है तो वो कैसे होगा, एक तो नियत भाड़ा जोड़ा, उसके अंदर 10 किलोमीटर चल रहा है और प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा ये लग रहा है, तो 10 किलोमीटर चलने पर ये भाड़ा लगेगा। तो 10 किलोमीटर का भाड़ा ये हुआ, उसके साथ नियत भाड़ा, क्योंकि नियत के अतिरिक्त लग रहा है, तो नियत प्लस दोनों मिला के 105 है, ठीक है। इसी प्रकार अगर 15 किलोमीटर चलते हैं तो नियत भाड़ा तो वो का वो रहा, ठीक है, और 15 किलोमीटर का 15 वाई हो जाएगा, और ये 155 है। तो यही समीकरण 1 और 2 आ गए, ठीक है। आप इन्हें हल कर सकते हैं, तो कर दीजिए। समीकरण 1 से क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y, ये x का मान, इसको समीकरण 3 दे दिया, ये x का मान कहां रखेंगे, एक तो 1 से ज्ञात किया तो 2 में रखेंगे, कहां रखेंगे, 2 में रखेंगे, तो 2 में रखेंगे तो 2 की जगह x की जगह क्या रखेंगे, x की जगह रखेंगे 105 माइनस 10y, बाकी 15y अपनी जगह पर रखेंगे और 155 अपनी जगह पर। तो 105 माइनस 10y प्लस 15y प्लस 15y इज इक्वल टू 155। देखिए माइनस के 10y है, प्लस के तो बचे कितने, 5y प्लस के, क्योंकि 15 बड़ा है 10 छोटा है, और माइनस के 10 है प्लस के 15 है, इसलिए प्लस के 5y बचेंगे। 155 माइनस 105 को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा, तो 5y इज इक्वल टू 50, तो y इज इक्वल टू 50/5। 50/5 कितने होते हैं, 10, यानी कि y का मान आपके पास क्या आ गया, 10। ये y का मान, अब x का मान ज्ञात करने के लिए समीकरण 3 में रखेंगे, तो क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू 10, तो x इज इक्वल टू 105 माइनस 100 बराबर 5, यानी कि नियत भाड़ा तो है 5 रुपए और प्रति किलोमीटर भाड़ा है 10 रुपए। अब देखो 10 किलोमीटर चलेगा तो 5 रुपए तो नियत भाड़ा है, और 10 किलोमीटर का प्रति किलोमीटर का 10 रुपए लगेगा, 10 किलोमीटर का 100 रुपए, तो इसीलिए तो 105 रुपए हुए। इसी प्रकार 15 किलोमीटर चलता है तो 155 बनते हैं, तो 5 रुपए तो नियत भाड़ा है, वो तो देना है, फिर 15 किलोमीटर का 1 किलोमीटर का 10 रुपए, 15 का 150, तो 150 और 5 155 हो गए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए 5वां क्या कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिए जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न में क्या होता है, एक अंश होता है, एक हर होता है, इसीलिए हम यहां मानेंगे कि माना वह भिन्न x/y है। क्या क्या करेंगे, माना वह भिन्न बराबर x/y है। हमें न तो अंश पता है न ही हर पता है, क्योंकि हमें भिन्न ज्ञात करनी है, इसलिए हमें न तो उसका अंश पता है और न ही हर पता है। लेकिन अब हम ये दे रखा है कि भाई इस अंश में और हर में कुछ संख्याएं जोड़ी जाती हैं तो इस भिन्न का कुछ मान हो जाता है। फिर दूसरी बार कुछ अन्य संख्या जोड़ी जाती है, सेम संख्या जोड़ी जाती है, अन्य भी, जैसे 3-3 जोड़ रहे हैं या 5-5 जोड़ रहे हैं, जो भी, तो उस भिन्न का कुछ मान निश्चित हो रहा है। तो उसके आधार पर अपन समीकरणों का निर्माण करेंगे और x और y का मान ज्ञात हो जाएगा, तो फिर वो भिन्न पता चल जाएगी कि भाई x/y क्या हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए पहली कंडीशन इसमें दे रखी है कि दो जोड़ दिए जाए, अंश में भी 2 जोड़ो, x + 2, y में भी 2 जोड़ो, तो भिन्न हो जाती है, कितनी हो जाती है, 9/11। कितनी हो जाती है, 9/11। तो भिन्न 9/11 हो जाती है। अगर ये कोई संख्या है, ये भी कोई संख्या है, इसमें 2-2 जोड़े जाए तो ये भिन्न 9/11।
तो अब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे आप, इसको यहां ले जाएंगे और इसको यहां ले जाएंगे समीकरण का निर्माण करने के लिए। तो ये वज्र गुणा हो गया, तो 11 इंटू एक्स प्लस 2 और इधर हो जाएंगे 9 वाई प्लस 2। अंदर गुणा कीजिए, 11x प्लस 11 2 22, 9y प्लस 18। ठीक है, सबको यहां ले आइए, 11x माइनस 9y, 22 प्लस के हैं ऑलरेडी, 18 भी इधर ले आए तो उधर कोई नहीं बचा तो 0 है, तो क्या हो जाएगा 11x माइनस 9y प्लस 4। 22 में से 18 गए 4, तो एक तो समीकरण हो गया ये। अब दूसरा समीकरण, दूसरा क्या कह रहा है कि यदि ऐसा जोड़ा जाता है तो ये होता है, लेकिन वो कह रहा है कि यदि अपन दो न जोड़ के अगर 3 जोड़ दे, यदि अंश और हर में 3 3 जोड़ दे तो 5/6 हो जाती है। तो ये कंडीशन हो गई कि x प्लस 3 बट्टा वाई प्लस 3, अब 3 3 जोड़ रहा है तो भी 5/6 हो जाती है। क्या करेंगे, यही गुणा करेंगे ऐसे, तो क्या हो जाएगा 6x प्लस 3 बराबर 5 वाई प्लस 3। तो 6 का अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x प्लस 6 3 18 बराबर 5 वाई प्लस 5 15, 5 3 15। ठीक है, सबको यहां ले आएंगे तो 6y अब माइनस 5, 6x माइनस 5y, 5y यहां से यहां आएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस 18 माइनस 15, 15 माइनस हो जाएंगे, तो आगे क्या हो जाएगा 6x माइनस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 18 में से 15 गए 3, समीकरण नंबर ये 2 आ गए। अब आपको 1 और 2 को हल करना है प्रतिस्थापन विधि द्वारा। समीकरणों का निर्माण तो इस प्रकार हो गया। ठीक है, तो किसी भी समीकरण को ले लीजिए, मान लेते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हो गया कि 11x इज इक्वल टू 9y माइनस 4x इज, देखिए ये कैसा है पता है आपको, समीकरण 1 से 11x को यहां रखा, 9y को उधर ले गए, प्लस का हो गया माइनस का था, माइनस 9y, 4 प्लस के थे तो वहां जाके हो गए माइनस के। अब 11 कहां जाएगा, नीचे का 9y माइनस 4/11, इसको समीकरण नंबर 3 देंगे। अब ये x का मान हमने किस समीकरण से ज्ञात किया, समीकरण 1 से, तो रखेंगे किसमें, समीकरण 2 में। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार मिटा रहा हूं मैं थोड़ा। अब देखिए, रखिए x का मान, सिर्फ x की जगह ये रखना है पूरी वैल्यू, बाकी एज इट इज रखना है। 6 की जगह 6 ही रखना है, माइनस 5y प्लस 3 बराबर 0, ये क्या रखना है, तो 6x की जगह क्या रखेंगे अपन, 9y माइनस 4/11 माइनस 5y प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, तो अब देखिए नहीं कट रहा है, 6 का अंदर गुणा कीजिए, नंबर 45 9 से करी 54, 54y माइनस 6 चौकू 24/11 माइनस 5y प्लस 3 बराबर 0। अब क्या करेंगे, 11 लसअप लेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 तो लसअप हो गए, तो जो 11 के ऊपर की वैल्यू है वो तो एज इट इज आ जाएगी। अब जो जिसके नीचे 11 नहीं, उन दोनों से गुणा होगा, इससे भी होगा और इससे भी होगा, दोनों से। तो 5 से माइनस 5 है तो माइनस 55y, और 11 का गुणा प्लस 3 है तो 33 बराबर 0 है, तो 11 0 से गुणा होता तो वही बच जाएगा। अब 54y में से 55y जाएंगे तो माइनस का y बचेगा, माइनस 24 प्लस का 33 है, तो 33 में से 24 गए, कितने बचे, प्लस के 6 और 3 9 बराबर 11, 0 से गुणा होगा तो अब माइनस वाई इज इक्वल टू 9 को उस साइड लेके तो माइनस 9, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि y का मान तो आ गया आपके पास 9। कितना मान आ गया, 9। और अब y का मान आ गया तो x का मान ज्ञात करने के लिए यहां रखेंगे y का मान। ठीक है, तो रख दीजिए, y का मान 9 रखेंगे यहाँ, तो x का मान प्राप्त होगा, x इज इक्वल टू 9, y का मान कितना आया अपने पास 9, तो इंटू 9 माइनस
4 बट्टा पूरे के नीचे 11। 9 इंटू 9 कितने होते हैं 81 माइनस 4 अपॉन 11। 81 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे 77 अपॉन 11 कितने आ गए x बराबर 7 आ गया। 11 का भाग 77 में 7 बार। अब आपके पास x और y का मान आ गया तो क्या लिखेंगे अतः वह भिन्न कौन सी हो गई अतः भिन्न कौन सी होगी x बटा y। अतः भिन्न जो है वो x बटा y मतलब 7 बटा 9 है। अब उसने क्या कहा अगर देखिए जांच भी कर सकते हैं। उसने कहा था कि अगर अपन दो दो जोड़े तो ये 9 बटा 11 हो जाती है। देखिए 2 जोड़ेंगे इसमें तो कितनी हुई 9 बटा 11 और अगर 3 जोड़ते हैं 2 जोड़ने पर अब 3 जोड़ते हैं अगर तो क्या होता है 9 बटा 11 सत्यापित हो रहा है। अब अगर 3 जोड़े अंश और हर में वो कहता है 3 जोड़ने पर 5 बटा 6 हो जाती है होती नहीं होती देखते हैं। 3 जोड़ने पर 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 10 7 प्लस 3 10 हो जाएंगे और 9 प्लस 3 12 हो जाएंगे तो 10 बटा 12। अब 10 बटा 12 2 से कट रहे हैं तो 5 बटा 6 हुई कि नहीं हुई। उसने यही कहा था 3 जोड़ने पर 5 बटा 6 हो जाती है तो सही है अपना। ठीक है स्क्रीनशॉट ले लीजिए।